नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू उत्कर्ष आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश काल के दौरान, जब बाद में आप देखेंगे तो काफ़ी जो विद्रोह हुए उनके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो है प्रमुख विद्रोह के बारे में, जिसमें प्रमुख विद्रोह के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद में जो वीडियो होगा उसके बाद में खैर ये जो प्रारंभिक काल में जो विद्रोह हुए उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख कृषक विद्रोह जो हुए उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में प्रमुख विद्रोह। चूँकि आप देखेंगे कि इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो निम्न जातीय आंदोलन होंगे, उसके बाद में होगा कि और आगे चल करके हम देखेंगे 1857 का विद्रोह भी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रमुख विद्रोह। बता दूं कि विद्रोह इसलिए होते हैं क्योंकि ब्रिटिश काल की जो नीतियाँ होती उन नीतियों के खिलाफ आप देखेंगे तो कुछ ऐसी थी कि जो पूरी तरीके से जो यहाँ के जो लोग निवासी थे उनके खिलाफ थी। और इतने ज़्यादा भू राजस्व वसूली हो या अन्य चीज़ों की वजह से, टैक्स वगैरह बढ़ाने की वजह से क्या था, जनता के में काफ़ी ज़्यादा रोष बढ़ता चला जाता है। उस रोष के बढ़ने की दौर में आप देखेंगे तो विद्रोह भी कई जन्म लेते हैं। उसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं कि प्रमुख विद्रोह के बारे में, क्योंकि मैंने इससे पहले भू राजस्व व्यवस्था बताई थी, उससे कई ज़्यादा आप देखेंगे तो भू राजस्व व्यवस्था के उस दौर में आप देखेंगे तो कैसी नीतियाँ कुछ ऐसी थी कि बिचौलियों का जिक्र होता है और सभी क्या होते हैं कि आम जनता के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ता है लगान देने को लेकर के, इसलिए वो क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। उसी का जिक्र हम करेंगे। तो बात करते हैं प्रमुख विद्रोह। प्रारंभिक विद्रोह हैं ये जो सबसे शुरुआत में होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सन्यासी विद्रोह की। तो सन्यासी विद्रोह की अगर जो बात की जाए तो सन्यासी विद्रोह की जो नेता थे वो मजनून शाह है, क्षेत्र बंगाल का है, और वर्णन आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। नारा ओम वंदे मातरम है। कारण जो है अकाल में भू राजस्व एवं तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा देना। आपको जितने में विद्रोह बताऊंगा आपको दो चीज़ें याद रखनी है, और कौन से नेता थे और कौन सा क्षेत्र है, बस। और बाकी जो खास बातें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा ही। तो नेता मजनून शाह, क्षेत्र बंगाल है। बंगाल आप देख रहे हैं मैप में भी याद रखें, बंगाल। सन्यासी विद्रोह, इसका जिक्र मैंने बताया ना कि आनंद मठ में मिलता है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ में मिलता है। कार्ड था अकाल में, जबकि आप जान रहे हैं कि अकाल की स्थिति में भी बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था कहें तो भू राजस्व की वसूली काफ़ी ज़्यादा बड़े स्तर पर हो रही थी, जिस वजह से क्या था कि यहाँ पर इसको लेकर के विद्रोह होता है और तीर्थ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये विद्रोह जो था वो शुरुआत में देखेंगे 1763 से 1800 के बीच में होता है। तो ड्यूरेशन काफ़ी लंबी, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा विद्रोह क्या होता था, भड़कता रहता था। लेकिन जो इसको प्रारंभिक दौर में आप देखें तो दबाने का श्रेय जो है वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। फिर फकीर विद्रोह 1776 से 77 बंगाल का यह भी क्षेत्र है। इसके जो नेतृत्व करता है मजमून शाह एवं चिराग अली हैं। याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। आमतौर पर सभी परीक्षाओं में आप देखेंगे तो एक इनसे विद्रोहों से रिलेटेड डेट मिलाने के लिए आ जाती, इसलिए डेट को अपने दिमाग में अच्छे से रखिएगा। फिर है पॉलीगर विद्रोह 1799 by 1801। ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, पॉलीगर तमिलनाडु, याद रखिएगा। और इसके नेता जो हैं पी कट्टा वामन हैं। और चूंकि ये टीपू सुल्तान के पराजित होने के बाद में, क्योंकि जाने टीपू की मृत्यु 1799 में जब होती है, उसके बाद में ये विद्रोह भड़क उठता है। तो याद रखिएगा पॉलीगर विद्रोह टीपू सुल्तान के पराजित होने के बाद ऐसा करे हुए। फिर बहावी आंदोलन 1708 से 1809। ये इसका क्षेत्र जो था वो संपूर्ण भारत था। इसके जो प्रमुख नेतृत्व करता थे सैयद अहमद बरेलवी थे। ये अरब नेता अब्दुल बहाव से प्रभावित थे। इनका जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो इनका जो मुख्य उद्देश्य था काफिरों के देश को इस्लाम का देश बनाना। इस आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन भी कहते हैं। याद रखिएगा, वली उल्लाह आंदोलन भी इसी को बोलते हैं। फिर पागलपंथी विद्रोह, ये 1813 से 31 के बीच में बंगाल के क्षेत्र में विद्रोह होता है, और बंगाल के क्षेत्र में होता है। इसके नेता हैं टीपू मीर हैं। और याद रखिएगा पागलपंथी विद्रोह 1813 से 31 बंगाल। फिर फराजी आंदोलन 1813 से 31, ये भी है। और ये इसका जो क्षेत्र है वो पूरी बंगाल है, ये भी पूरी बंगाल है। और इसके जो नेतृत्व करता है दादू मीर एवं टीटू मीर हैं, याद रखिएगा। और इसमें आप देखेंगे तो जमींदारों द्वारा मुस्लिम समाज का शोषण हो रहा था, जिसकी वजह से ये विद्रोह क्या होता है, भड़कता है। आप देखेंगे जमींदारों के द्वारा शोषण काफ़ी लंबे अरसे से चला आ रहा था। नेक्स्ट है रमोसी विद्रोह। रमोसी विद्रोह की अगर जो हम बात करेंगे, रमोसी विद्रोह की अगर जो बात करेंगे तो ये चित्तू सिंह एवं नरसिंह दत्तात्रेय के ने देखिए जो क्षेत्र था वो चित्तू सिंह एवं नरसिंह दत्तात्रेय ने इस विद्रोह को शुरू किया था। और अंग्रेज़ों को अधिक लगान देने के कारण ये विद्रोह होता है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1822 से 26 महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, याद रखिएगा। इसके बाद में आप जब देखेंगे तो भील विद्रोह होता है, इसका भी क्षेत्र महाराष्ट्र ही है, याद रखिएगा। 1818 से 1857 के बीच में
ये आप देख रहे होंगे ड्यूरेशन जो काफ़ी ज़्यादा जो लंबी ड्यूरेशन हो रही है, इसका मतलब ये है कि बीच बीच में भड़क रहे थे, तो बीच बीच में क्या हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, याद रखिएगा। और इसमें जो देखेंगे तो इसमें कभी कभी परीक्षाओं में आ जाता है कौन कौन लोग थे, दशरथ, हिरिया, सेवारन, भगोजी, काजल सिंह, इतने लोग इसमें शामिल थे। खासी विद्रोह की बात करेंगे 1828 से 1833 मेघालय में ये विद्रोह होता है। ये मेघालय की खासी पहाड़ियाँ आप जान रहे हैं, मेघालय में ये विद्रोह होता है। और इस विद्रोह की अगर जो हम बात करेंगे तो इसके नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह थे, नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह। और ब्रिटिश सरकार द्वारा सड़क निर्माण करना जो था, इसमें इसी वजह से क्या हो रहा था, ब्रिटिश सरकार जो थी इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण कर रही थी खासी क्षेत्र में, चूँकि जनजातियाँ थे और अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं चाह रहे थे, अपने कह सकते पारंपरिक तरीके से रहना चाह रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, वहाँ पे सड़कों का निर्माण वगैरह कर रही थी, जिस वजह से इस क्षेत्र में विद्रोह भड़कता है, खासी विद्रोह, याद रखिएगा। फिर एक कोल विद्रोह 1831 से 1848 छोटा नागपुर के पठार में होता है और इसके जो नेतृत्व करता है बुद्धो भगत हैं। और ये जो विद्रोह होता है कोल, जो कोयले से मतलब कोल द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की वजह से क्या होता है, ये विद्रोह भड़कता है और भू राजस्व भी इसमें ज़्यादा बढ़ाने की वजह से भी ये विद्रोह होता है, कोल विद्रोह, बुद्धो भगत। फिर एक कुका विद्रोह 1840 से 1872 के बीच में पंजाब में ये होता है। इसमें आप देखेंगे तो भगत जवाहर मल और इसमें देखेंगे राम सिंह है, राम सिंह कुका इनको बोलते हैं, राम सिंह है। ये नामधारी सिख संप्रदाय की स्थापना भी इन्हीं राम सिंह ने की थी। ये कह सकते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन था। ये जो आप देखेंगे तो ये जो सिख धर्म में जो किसी तरह जो कुरीतियाँ थी उन्हीं को लेकर के ये मतलब कि ये विद्रोह होता है, मतलब एक सुधार आंदोलन की तरह था। फिर संथाल विद्रोह, ये बिहार एवं संथाल परगना में ये होता है, संथाल जो पश्चिम बंगाल के उस परगना के क्षेत्र में ये विद्रोह होता है। और आपको मैं बता दूं कि सिद्धू एवं कानू ने ये विद्रोह किया था और साहूकारों एवं जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह था, याद रखिएगा, साहूकारों एवं जमींदारों के खिलाफ था और 1855 से 1856 के बीच में होता है। मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 के बीच में छोटा नागपुर में होता है, जो इसके नेतृत्व करता बिरसा मुंडा है। इनके अगर जो राजनीतिक गुरु की बात करेंगे तो आनंद पांडे हैं। महिलाओं की मुख्य भूमिका थी और चूंकि अब जान रहे हैं ये लोग क्या करते थे, सामूहिक खेती करते थे, जिनको क्या बोलते थे, खूट कट्टी बोलते थे। लेकिन जमींदारों ने उनकी जो फसलें थी उनको नष्ट कर दिया और इसकी वजह से विद्रोह होता है। छोटा नागपुर का पठार तत्कालीन समय बिहार में ये विद्रोह होता है। रंपा आंदोलन 1879 से 1880, फिर 1922 से 1924 दो बार ये विद्रोह होता है। आंध्र प्रदेश का रंपा क्षेत्र जो है वो इस विद्रोह के लिए जाना जाता है। और अल्लूरी सीताराम और इसके नेतृत्व करता थे। चूँकि यहाँ के जो लोग थे वो पारंपरिक तौर से ताड़ी निकालते थे, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी ताड़ी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ताड़ी ताड़ के पेड़ से निकाली जाती है, एक पेय पदार्थ के रूप में होती है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब हम बात करेंगे नील विद्रोह की। तो नील विद्रोह की अगर जो बात की जाए तो नील विद्रोह में आप देखेंगे तो नील विद्रोह जो है वो नदिया पश्चिम बंगाल में होता है, जिसको विष्णु विश्वास एवं दिगंबर विश्वास जो है वो इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। और 1860 से 1861 में ये विद्रोह होता है। और उसके बाद में पावना विद्रोह 1873 से 76 में, जिसको सात चंद्र शंभूपाल एवं खुदी मुल्ला जो है इसके कह सकते हैं जो प्रवर्तक हैं, जो इसके नेतृत्व करता है। पूरी बंगाल का क्षेत्र आप देख रहे हैं, पूरी बंगाल का क्षेत्र इस समय वर्तमान समय जो आप देख रहे हैं बांग्लादेश वो क्षेत्र है। अगर आप देखेंगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी एवं रमेश चंद्र ने भी इस विद्रोह का जो था समर्थन किया था और एलजी कैंपबेल ने भी इसका समर्थन किया था। एलजी मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है, यहाँ पर अब लेफ्टिनेंट जनरल कैंपबेल ने इसका समर्थन किया था। और इस विद्रोह का उल्लेख जमींदार दर्पण में उल्लेख है, मुशर्रफ हुसैन कृत जमींदार दर्पण में इसका उल्लेख है। और इस विद्रोह में आप देखेंगे तो जो नारा है वो नारा यही है कि हम महारानी के रैयत होना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्या था कि बीच में जो मंझोले या कहें कि जो मंझिया थे या कहें जमींदार थे जो टैक्स वसूल करके जो देते थे सरकार को, जो वो उनका कहना था कि जब हम सिर्फ महारानी और सिर्फ महारानी के ही रैयत हैं, हम बिचौलियों को लगान नहीं देंगे। क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था आपको कि लगान वसूली की 13 करोड़, ब्रिटिश सरकार को दी गई 3 करोड़, बाकी जमींदारों ने ही अपने पास रख लिया। इस उद्देश्य से आप देखेंगे तो ये विद्रोह होता है और कहेंगे इस विद्रोह का नारा होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं। उसके बाद में मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह की अगर जो बात की जाए तो मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह जो है केरल के मालाबार तट पर विद्रोह पनपता है। मोपला कृषक वही थे जो आकर के सऊदी अरब के क्षेत्रों से, अरब क्षेत्रों से आकर के
इस मालाबार तट पर बस गए थे। खैर इसकी आगे मैं आपको डीप में मोपला विद्रोह के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। इसमें गांधी जी की भूमिका के बारे में भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये विद्रोह पहले धीरे धीरे सांप्रदायिकता का रंग इस पर चढ़ा दिया जाता है। इस विद्रोह का जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे वीडियो में करेंगे। ये 2 बार होता है, 1836 में 54 के बीच में मोपला 22 बार भड़कते हैं। उसके बाद में 1921 में दोबारा ये विद्रोह होता है। ये मालाबार का तट है, इसके अली मुसलियार जो हैं इस विद्रोह के नेतृत्व करता रहते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको प्रमुख विद्रोह बताया, विद्रोह की डेट वगैरह आप याद रखें। आगे चल करके जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा वो निम्न जातीय आंदोलन होगा। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए पुनः एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है। उम्मीद हम आपसे यही करते हैं। धन्यवाद।